Hello everyone, my name is Anjali Sharma and I am student BMS SY in Mumbai. So जैसा कि अभी मैंने न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट किया है HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी देख चुके हैं एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवोल्यूशन ऑफ HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कुछ पॉइंट्स है लाइक डेफिनेशन ऑफ HRM होता क्या है एंड हाँ, अगर आप सभी को इन सब के नोट्स या पीडीएफ चाहिए, मेरे पर्सनल नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए, सो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। टेलीग्राम पे भी सेम एज इट इज जैसा मेरा यूट्यूब का है आईडी नेम AR शर्मा, सेम वैसे टेलीग्राम पे भी आप सभी वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। एंड यहाँ पे हम देखेंगे डेफिनेशन, HRM का डेफिनेशन क्या होता है। HRM इज अ मैनेजमेंट ऑफ पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वो क्या करता है, मैनेज करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ। इन इंक्लूड वेरियस फंक्शन सच एज रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज रिलेशन। हाँ, मीन्स क्या है कि इसमें कुछ फंक्शंस इंक्लूड किए गए हैं, जैसे हो गया HR का काम हो गया रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट देना, उनके परफॉर्मेंस को मैनेज करना एम्प्लॉयज़ के, ये सभी काम किसके, एक HR के हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन ऑफ HRM। मीन्स क्या है कि इवोल्यूशन मीन्स कि पहले कैसा चलता था और पहले से लेके अभी क्या चेंजेस आए हैं वो सब देखेंगे एक HR के अंदर। मीन्स HR के काम में क्या क्या डिफरेंसेस आए। सो पहले क्या था, अर्ली स्टेज में प्री इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता था, इन द पास्ट HR फोकस्ड ऑन प्राइमरली ऑन मीन्स क्या है कि जो भी उसको टास्क दिया जाता था उस पर फोकस करता था एंड ज़्यादातर वो क्या करता था, पेमेंट का काम करता था। HR का फर्स्ट ऑफ ऑल काम था कि आप एम्प्लॉयज़ को पेमेंट दे, उनके सैलरीज को दे, उनको जो भी उनकी सैलरी है उसे पे करें। सिर्फ इतना ही काम था और उसके अलावा HR के हाथ में कुछ भी नहीं था। बाकी जो भी काम था मैनेजर करते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले के टाइम पे HR का काम क्या था, सिर्फ सैलरी देना एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, थोड़े से चेंजेस आए तो HR के काम को भी थोड़ा सा बढ़ाया गया। तो क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या आता है, लेट 19 टू अर्ली 20th सेंचुरी में। 20th सेंचुरी में क्या था, अभी क्या चल रहा है 21st सेंचुरी। तो पहले जब 20th सेंचुरी था, 9 to 20 सेंचुरी, उसमें क्या होता था, ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वाज अ ग्रोविंग नीड्स फॉर्मल सिस्टम। जो भी फॉर्मल वे में काम होंगे उन सभी में भी इम्प्रूवमेंट करना है HR को। और मतलब क्या है कि जितने भी काम होते हैं थोड़े बहुत मीन्स एक मैनेजमेंट में सिर्फ सैलरी देना नहीं है, उसके अलावा जो थोड़े बहुत उससे ऊपर जो काम रहते थे वो सभी HR को दिया गया कि थोड़े से उनके काम को भी बढ़ाया जाए। एंड नेक्स्ट आता है पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड। इसमें क्या आता है, 1940 सेंचुरी टू 1970 सेंचुरी में क्या हुआ कि HR के जो काम है उसमें और थोड़ा सा ग्रोथ लाया गया। तो इसमें क्या हुआ, दिस वॉज व्हेन HR इन्वॉल्व इनटू मोर स्ट्रक्चर फंक्शन। मतलब क्या है कि और भी जितनी स्ट्रक्चर्स वे में काम होते हैं उन सभी फंक्शंस में एक HR को भी दिया गया कि आप इन सब में भी काम करेंगे। एंड नेक्स्ट क्या आता है, दिस वॉज अ इंक्रीज्ड फोकस ऑन एम्प्लॉय वेलफेयर, ट्रेनिंग एंड लेबर रिलेशन। मीन्स क्या, सिंपल वही कि थोड़ा बहुत उनको ट्रेनिंग भी देने लगो, जो भी वर्कर्स है उनके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखो, बिकॉज तुमको ही सब कुछ मैनेज करना है। तो 50% काम जो थे धीरे धीरे HR के हाथ में आने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर 1980 सेंचुरी टू 1990 सेंचुरी में क्या हुआ, 1990 सेंचुरी में HR being focus on more talent management, recruitment, the best people and energy that employee were not just a hire। मीन्स क्या है कि इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ कि एम्प्लॉयज़ के जो टैलेंट होते हैं, जो मैनेजमेंट में उसके टैलेंट दिए जाएंगे जो होते हैं, उसमें क्या देखा गया कि एम्प्लॉयज़ को, उस एम्प्लॉय को रिक्रूट करो, उस एम्प्लॉय को हायर करो जो कि स्किल में माहिर हो, जो भी उनकी स्किल है, जो भी उनके टास्क बनाए हैं उस गोल को अचीव करने के लिए उसमें एक्सपर्ट हो।
ऐसे पीपल को हायर करो, ना कि कोई भी रैंडमली पर्सन को हायर करो। ये काम जो है एचआर को दिया गया। और फिर क्या है कि दैट एम्प्लॉय वेर नॉट जस्ट हायर, मतलब कि उनको सिर्फ हायर मत करो, उनके टैलेंट को भी देखो, उनको ट्रेनिंग भी दो, उनको डेवलप भी करो। धीरे धीरे ये काम एचआर को मिलने लगा। बट ऑल्सो डेवलप एंड रिलेटेड एम्प्लॉय मोटिवेट एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बिकम की एरियाज ऑफ फोकस, मतलब कि जो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के की एरियाज है उन पे फोकस करो और एम्प्लॉय को भी मोटिवेट करने का काम एचआर के ऊपर आया। नेक्स्ट आता है 21st सेंचुरी मीन्स टुडे, अभी जो चल रहा है प्रेजेंट में। टुडे एचआर हैज बिकम स्ट्रेटेजी पार्टनर, मीन्स क्या है कि अब एचआर जो है वो एक गोल में, जो भी बिजनेस है उसमें, बिजनेस में जो भी गोल है उसका पार्टनर बन गया है। अब 50% जो अपना, मतलब कि बोल सकते हैं 50% था, अब वो 50% नहीं 80% उसके हाथ में आ गया काम। एंड बोल सकते हैं कि 50% का पार्टनर बन गया है वो एचआर। तो क्या है, स्ट्रेटेजीज पार्टनर इन अचीविंग बिजनेस गोल के जो भी बिजनेस के जो भी गोल्स है उसे अचीव करने के लिए अब पार्टनरशिप कर लिया कि 50% एचआर के हाथ में काम है तो 50% मैनेजर के हाथ में है। तो यहाँ पे क्या है, एचआर इज नाउ फोकस ऑन जस्ट हायरिंग, रिटेलिंग टैलेंट, बट ऑल्सो एलिगेंट ह्यूमन कैपिटल विद अ कंपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। मतलब क्या है कि अब जो है एचआर के अंदर देखा जाएगा कि एचआर के अंदर सिर्फ उसको हायर नहीं किया जाएगा, उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके साथ एंगेज किया जाएगा, उसके साथ मिलजुल के काम करना रहेगा। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि हम इतने से इतने लंबे समय में अपने गोल्स को अचीव करेंगे। अब ये एचआर के हाथ में है कि एचआर एक लॉन्ग टर्म गोल्स बना सकता है कि ये गोल्स को हमें अचीव करना है। देन उस पर जो भी एम्प्लॉयज है उन्हें गाइड करे, उन्हें स्किल सिखाए, उन्हें ट्रेनिंग दे, उन्हें डेवलप करे, उनके अंदर जो भी इम्प्रूवमेंट है वो लाए और एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी करे, मिलजुल के काम करे उनके साथ में। तो यहाँ पे क्या है, दिस आर स्टेज एम्फसाइज ऑन एम्प्लॉय एंगेजमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट एंड क्रिएटिव इन इनोवेशन कल्चर। मीन्स क्या है कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ में मिलजुल के काम करें और खुद के अंदर लीडरशिप वाला क्वालिटी लाए। तो ये सभी चीज़ें क्या है, ये सभी स्टेजेस है जो एक एचआर को दिया गया, धीरे धीरे उनके पोस्ट को बढ़ाया गया। एंड इन शॉर्ट में आपको बताया जाए तो पहले के टाइम पे था कि एचआर का काम सिर्फ पैसे, मीन्स पैसे सबको कैसे देने हैं वो काम था। बट अब मॉडर्न टाइम पे क्या हुआ, एचआर को धीरे धीरे काम को बढ़ाया गया कि हाँ भाई तुम्हारा पोस्ट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से तुम्हारे काम भी बढ़ने चाहिए। कि तुम पहले क्या करते थे, सिर्फ एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करते थे, अब वो पेमेंट के साथ साथ तुमको क्या करना रहेगा, उनको हायर करना रहेगा, उनको ट्रेनिंग देना रहेगा, उनको मोटिवेट करना रहेगा, उनके साथ में मिलके उन्हें गाइड करके उनके साथ में वर्क करना है, एक टीम वर्क में। तो ये सभी क्या है, ये धीरे धीरे चेंजेस आए एचआर को लेके कि एचआर के ये सभी काम होंगे। तो यहाँ पे हमारे पॉइंट्स होते हैं खत्म। हाँ, बहुत ही छोटे पॉइंट्स थे, 5 ही पॉइंट्स थे, जो कि इवोल्यूशन में सिर्फ इतने ही पॉइंट्स है, 5। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आप सभी को कोई प्रॉब्लम हो सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। एंड मैं चाहूँगी कि हाँ उसे इम्प्रूव करूँ। एंड जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था मुझे